नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। दिल्ली में आपके 3 पार्षद भाजपा में शामिल, एमसीडी में अब दोनों पार्टियों के 115 मेंबर। गुजरात के अंकलेश्वर की उकाई दाहिनी नदी में केमिकल, जीपीसीबी टीम ने लिए पानी के सैंपल। और वडोदरा में वीएमसी द्वारा 331 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ, सालों बाद वडोदरा को मिली आर्ट गैलरी। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी भाजपा की सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने वालों में एंड्रयूजगंज के पार्षद अनीता बसोया, आरकेपुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल शामिल हैं। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इनके अलावा आपके 4 नेताओं ने भी भाजपा ज्वाइन की। संदीप बसोया अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। वे आप से नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 पार्षद की सीटें हैं। इनमें आपके 221 पार्षदों में से 3 ने विधानसभा चुनाव जीता, यानी 118 पार्षद बचे। भाजपा के 120 पार्षदों में से 8 विधानसभा चुनाव जीते, यानी 112 बचे। अब 3 पार्षद के दल बदल के बाद आपका आंकड़ा 115 और भाजपा का आंकड़ा 115 यानी बराबर हो गया है। गुजरात के अंकलेश्वर में लाखों लोगों को पानी की सप्लाई करने वाली उकाई दाहिनी तट नहर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा केमिकल युक्त पानी छोड़ दिया गया है। गुजरात के अंकलेश्वर में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां लाखों लोगों को पानी सप्लाई करने वाली उकाई दाहिनी तट नहर में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने जहरीला केमिकल छोड़ दिया है। इस घटना से हजारों लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। यह घटना अंकलेश्वर के बाकरोल गांव के पास हुई, जहां स्थानीय नागरिकों ने नहर में संदिग्ध रासायनिक कचरा बहता हुआ देखा। इस घटना के तुरंत बाद जागरूक नागरिकों ने अंकलेश्वर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसकी सूचना दी। जांच के लिए मौके पर पहुंची जीपीसीबी की टीम ने पानी के सैंपल इकट्ठा किए और फॉरेंसिक साइंस लैब में भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि पानी में कौन सा केमिकल छोड़ा गया था और इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आज તમે જોઈ રહ્યા છો આ કેનાલ જે આપણે તળાવમાં જઈ રહી છે તેમાં સવારમાં રોજ આજે કેમિકલ યુક્ત કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીવાળા પાણીનું ટેન્કર અહીંયા છોડી ગયા છે। આ બનાવ પહેલી વખત નથી બન્યો, આ ત્રીજી વખત બનાવ બનેલ છે, છતાં કોઈ જાગૃતતા થઈ નહીં। જીપીસીબી ની મોંડી ટીમ પણ ક્યાંય નથી, જીઆઈડીસી ની સિક્યુરિટી ગાડીઓ પણ ક્યાંય નથી અને ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખ એવું કે જે ત્રીજી વાર બનાવ બનેલો છે એની સાથે ચેરમેન નોટિફાઈડના પાણીના ચેરમેન એ બધા હાજર છે। તો એ શું કરે છે? ખાલી રોટલા શેકવા માટે જ આવો છો તમે? પ્રજાના કામ કરવા માટે નથી આવતા? ઇન્ડસ્ટ્રીને દબાવવા માટે તમે અહીંયા આવો છો? તો પ્રજાના હિત જો પ્રજા પણ અહીંયા રહે છે, તમે પણ આમાં રહ્યો છો, તો હવે કોઈની પણ બેદરકારી દાખવી દેવામાં નહીં આવે અને પ્રજાને જાગૃત થવું પડશે। પ્રજા જો જાગૃત નહીં થાય તો તમારા આવનાર ભવિષ્યના બાળકો માટે પણ જોખમ છે। એટલે બહાર નીકળો, આવડા મોટા તોતિંગા ટેક્સ ભરો છો, આવડા મોટા તોતિંગા પાણીના પૈસા ભરો છો કે જે ઇન્ડિયામાં મોટા મોટા પૈસા છે। તો આ લોકોના પાપ ધોવો ને, આ રોટલા શેકવા માટે જ આવે છે, કોઈ વાતનું એને કામ કરવામાં રસ નથી, પોતાના રોટલા શેકીને ઘરે જતા રહ્યા છે। આ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનના કામકાજ છે, તો આપણે નોટિફાઈડ રહેણાંક વિભાગ જાગવું જોઈએ। અમે કોઈ રોટલા શેકતા નથી। આજ રોજ વહેલી સવારે મારી પર ટેલિફોનિક ચર્ચા થતા ત્યારે એક સ્થાનિક મારા મિત્રનો ફોન આવ્યો અને એમણે કીધું કે ભાઈ વડોદરાની ઉપર મેઇન કેનાલ કાળા કલરનું પાણીનું વહન થાય છે, તો તમારે અંકલેશ્વર જે પાણી ગામ તળાવની અંદર આવે છે એ તમે ચેક કરો। એટલે મેં મારા નગરપાલિકાના વોટર વર્ક્સના એન્જિનિયરને તાત્કાલિક જાણ કરતા એન્જિનિયર સ્થળ ઉપર પહોંચી મને મેસેજ કર્યો કે અહીંયા એવું કોઈ પણ પ્રકારનું પાણી કેમિકલ વાળું આવ્યું નથી અને આપણું પાણી જે તળાવમાં છે તે પણ ક્લીન છે। હા, એટલે પછી મેં એમને એવી સૂચના આપી કે ભાઈ હાલ અત્યારે જે આપણો ઇનફ્લો વાલ્વ છે એ બંધ કરી અને આઉટફ્લો વાલ્વ ખોલી નાખો કે જે કરીને પાણીમાં થોડું ઘણું બી કોઈ પણ પ્રકારનું કેમિકલ હોય એ સીધું વરસાદી કાચમાં નીકળી જાય અને જ્યાં સુધી ઉકાઈ જમણા કાંઠાના જવાબદાર અધિકારી તરફથી આપણી પર કોઈ મેસેજ કે ફોન ના આવે
ત્યાં સુધી આ પાણી આપણે આપણા તળાવની અંદર ઇન્વોલ્વ કરવાનું નથી. चुनाव का साल है, एक ही साल चुनाव में बचा है, कुछ ही महीने बचे हैं ऐसे कहा जा सकता है और ऐसे में वडोदरा के विकास को तेजी दे दी गई है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अलग अलग विकास कार्यों को शुभारंभ किया जा रहा है। उन्हीं में से कुछ विकास कार्यों का आज भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है, जिसमें फायर स्टेशन का लोकार्पण, आर्ट गैलरी का लोकार्पण और अलग अलग सारे जो विकास कार्य है उसका शुभारंभ हुआ है। રૂપિયા 331 કરોડના ખર્ચે થવા જઈ રહ્યા છે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના કુલ 61 પ્રકલ્પોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ, જેમાં રૂપિયા 295 કરોડના 46 પ્રકલ્પોના ખાતમુહૂર્ત અને રૂપિયા 35 કરોડના 15 પ્રકલ્પોના લોકાર્પણ સામેલ છે. આ લોકાભિમુખ કામોમાં સામેલ છે રૂપિયા 5 કરોડ 80 લાખના ખર્ચે બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ દ્વારા બદામડી બાગ ખાતે નવીન તૈયાર થયેલ ફાયર સ્ટેશન તથા નવીન આર્ટ ગેલેરીનું લોકાર્પણ, તેમજ રૂપિયા 39,86,000ના ખર્ચે દીપક ઓપન એર થિયેટરનો વિકાસ કરીને નવીન તૈયાર થયેલ અતિથિ ગૃહનું લોકાર્પણ, તેમજ 1 કરોડ 12 લાખના ખર્ચે બાપોદ ખાતે નવીન તૈયાર થયેલ અત્યાધુનિક સુવિધાઓ સભર અર્બન પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટરનું લોકાર્પણ, રૂપિયા 3 કરોડ 40 લાખના ખર્ચે ઉર્મી સ્કૂલ 4 રસ્તાથી હરણી ટાંકી સુધીના નવીન 600 મિલીમીટર ડાયામીટરની HS ફીડર નળિકા નાખવાના કામનું લોકાર્પણ, રૂપિયા 6 કરોડ 48 લાખના ખર્ચે પાણીગેટ શાક માર્કેટથી ઝાલા કમ્પાઉન્ડ APS સુધી ટ્રેન્ચલેસ પદ્ધતિથી તૈયાર થયેલ ડ્રેનેજ લાઇનનું તેમજ તરસાલી TP 38 ખાતે નવીન ડ્રેનેજ નેટવર્કનું લોકાર્પણ, રૂપિયા 5 કરોડ 26 લાખના ખર્ચે ઉંડેરા ગોત્રી ખાતે નવીન RCC વરસાદી ચેનલ, ગોત્રી હોસ્પિટલ સાંઈ મંદિર પાસે નવીન વરસાદી ચેનલ, તેમજ કુતરાવાડી કલવર્ટથી મહાદેવનગર સુધી નવીન તૈયાર થયેલ વરસાદી ચેનલનું લોકાર્પણ, મિકેનિકલ શાખા દ્વારા રૂપિયા 4 કરોડ 47 લાખના ખર્ચે ખરીદેલ કુલ 10 નંગ ગાર્બેજ કોમ્પેક્ટર મશીન તેમજ રૂપિયા 1 કરોડ 91 લાખના ખર્ચે નવીન ખરીદેલ 3 પેવર ફિનિશર મશીનનું લોકાર્પણ, રૂપિયા 4 કરોડ 60 લાખના ખર્ચે સયાજી બાગમાં ફૂડ સ્ટોરેજ બિલ્ડિંગ, વુલ્ફ જેકલ, હાયના ક્વોરન્ટાઇલ કેજીસ, મેમલ કેજ ઓફ ડિસ્પ્લે, બર્ડ બ્રીડિંગ કેજીસ જેવી સુવિધાઓનું લોકાર્પણ, પાર્ક્સ એન્ડ ગાર્ડન વિભાગ દ્વારા મોટી બાપોદ તળાવ ખાતે રૂપિયા 95 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલ નવીન ઓક્સિજન પાર્ક, રૂપિયા 41 લાખના ખર્ચે વારસિયા ખાતે મિયાવાકી ગાર્ડનનું તેમજ રૂપિયા 39 લાખના ખર્ચે TP3 ફાઇનલ પ્લોટ 585 ખાતે નવીન બગીચાનું લોકાર્પણ. આ ઉપરાંત આજે વિકાસના કુલ 46 નવીન પ્રકલ્પોના ખાતમુહૂર્ત પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં સામેલ છે નવીન રસ્તાઓ, ફૂટપાથ અને રસ્તાઓ પહોળા કરવાના રૂપિયા 76 કરોડ 35 લાખના ખર્ચે રોડના કુલ 18 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 65 કરોડ 81 લાખના ખર્ચે સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગના કુલ 3 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 64 કરોડ 51 લાખના ખર્ચે પાણી પુરવઠાના કુલ 14 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 53 કરોડ 53 લાખના ખર્ચે બિલ્ડિંગ વિભાગના કુલ 4 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 14 કરોડ 79 લાખના ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટના 3 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 20.33 કરોડના ખર્ચે વરસાદી ગટર નાખવાના 4 પ્રોજેક્ટ્સ. વડોદરા, विकासनी नवी दिशा. वडोदरा के फायर ब्रिगेड को कुछ और नए संसाधन मिलने जा रहे हैं। आप देखिए बदामड़ी बाग में अत्याधुनिक फायर स्टेशन और साथ ही स्वामी विवेकानंद आर्ट गैलरी तैयार की गई है और वडोदरा महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड विभाग को कुछ और व्हीकल्स की भेंट मिल रही है। जो संसाधन है वो भेंट स्वरूप दिए गए हैं। वडोदरा के नागरिकों को वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। वडोदरा के सांसद डॉक्टर हिमांक जोशी हमारे साथ है। सर, वडोदरा को सुविधाएं देने की कोशिश वडोदरा महानगर पालिका की ओर से क्या कहेंगे? वडोदरा के अंदर आगामी दिनों में फिर वो वडोदरा का ब्यूटिफिकेशन हो, वडोदरा की जो मूल जरूरियात हो या वडोदरा को विकास के नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रकल्प हो, वह सारे प्रकल्प और जो माननीय वड़ा प्रधान श्री बोलते हैं विकास भी विरासत भी, वैसे हमारे विरासत को भी संवारने के प्रकल्प जैसे ऐसे 331 करोड़ से भी ज्यादा कार्यों के आज खातमुहूर्त और लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया है और उसमें सबने साथ में मिलकर विकसित वडोदरा से विकसित भारत बनाने के लिए सबके बीच में बात रखी है। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 331 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है, जिसके तहत वडोदरा के बदामड़ी बाग में फायर स्टेशन और साथ ही एक आर्ट गैलरी का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे वडोदरा
शहर को सुचारू फायर सुविधा मिलेगी और साथ ही वडोदरा के आर्टिस्ट को एक गैलरी की भी भेंट मिल रही है। आज वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कुल मिलाकर 331 करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत के अलग अलग कार्यक्रम यानी प्रकल्पों की खातमुहूर्त और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं वडोदरा महानगर पालिका के सभी चुने हुए प्रतिनिधि एवं वहीवटी तंत्र को आभार व्यक्त करता हूं और साथ में हम जहां अभी खड़े हैं ये आर्ट गैलरी जो बड़ौदा की एक पहचान होने जा रही है, तो सभी नागरिकों भी मैं विनती करता हूं कि ये आर्ट गैलरी में आए ताकि जो भी एग्जीबिशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेशन ने दिया है वो भी अपने आप में एक अलग है, तो उसके लिए भी कॉर्पोरेशन को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। देर आए पर दुरुस्त आए। वडोदरा के आर्टिस्ट पिछले कई सालों से वडोदरा शहर कला नगरी में कला को बढ़ावा देने के लिए आर्ट गैलरी की मांग कर रहे थे, जो सालों बाद आखिरकार बदामड़ी बाग में बनकर तैयार है और आज इसका शुभारंभ कर दिया गया है, जिससे कला नगरी में कला को बढ़ावा मिलेगा। इस आर्ट गैलरी के निर्माण को लेकर कई तरह के विवाद हुए, लेकिन आखिरकार आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत साथ रखकर थोड़ा बहुत अपने तरीके से वडोदरा महानगर पालिका ने इस आर्ट गैलरी को तैयार कर ही दिया है और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि वडोदरा के आर्टिस्ट जो है आर्ट गैलरी का किस तरह इस्तेमाल कर कला नगरी को विश्व फलक पर आगे ले जाते हैं। चलिए, वडोदरा आर्टिस्ट परिवार के फाउंडर पुलकित दवे हमारे साथ हैं और आखिरकार आर्ट गैलरी सालों बाद आर्टिस्ट को मिली है, वडोदरा शहर के कलाकारों को मिली है। कितनी खुशी है। आखिरकार बहुत सालों की आपकी लंबी लड़ाई के बाद आप लोगों को एक आर्ट गैलरी आज भेंट मिली है, क्या कहेंगे? बड़े खुशी की बात है। बड़ौदा शहर में 2018 में तोड़ी गई थी आर्ट गैलरी विनोद राव जी के समय में, उस टाइम पे वो म्युनिसिपल कमिश्नर थे और बड़े आनंद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज 2025 में दिलीप राणा जी ने हमें आर्ट गैलरी दी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र पटेल, एक्स एमएलए सीमा मोहिले मैडम, दिलीप राणा सर म्युनिसिपल कमिश्नर अभी के और शीतल मिस्त्री के सहयोग से ये आर्ट गैलरी मिली है। आने वाले दिनों में बड़ौदा में जितने भी कला रसिकों है वो देख सकेंगे, बाहर के कलाकारों भी एग्जिबिट कर सकेंगे। बड़ौदा कला नगरी है तो जाहिर सी बात है कि एवरी आर्टिस्ट हैज एन इंट्यूजन कि भाई मैं कहीं ना कहीं मैं एग्जिबिट कर सकूं, और ये एक आर्ट गैलरी ऐसी है कि गुजरात के सेकंड नंबर पे आती है ऐसी आर्ट गैलरी और इतना सारा एम्बियंस स्मार्ट आर्ट गैलरी का प्रोविजन दिया गया है। तो कला नगरी के वती और वडोदरा आर्टिस्ट परिवार का फाउंडर होने के नाते मैं ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, दो चीज़ ऐसी है कि लिफ्ट और आने वाली एंट्रेंस के लिए कॉरपोरेशन अभी विद इन शॉर्ट टाइम कुछ करने वाली है, तो वो इट्स इन प्रोसेस और आई एम थैंकफुल टू वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये पूरा एग्जीबिशन वडोदरा के 29 आर्ट फोटोग्राफरों ने वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को डेडिकेट किया है। थैंक्स अ लॉट। पार्किंग की एक दिक्कत थी, क्या वो सॉल्व की गई है? दिक्कतें थी, वो जो भी स्टेज पे आया तभी उन्होंने सॉल्व करके दी हमने, और दिसंबर से लेके फरवरी तक मैं फाइनल स्टेज जब भी आर्ट गैलरी का हुआ तो मैं इनके साथ टच में था। वैसे तो 2018 से लेके 2025 तक जहाँ जहाँ पे मुख्यमंत्री कार्यालय हो या कोई भी जगह पे निवेदन की प्रक्रिया भी थी, उसमें मैं कंप्लेनेंट था और मैं मेरे खुद के एक्सपेंस से मैं लड़ा हूँ, और आज मुझे गर्व होता है कि मैं कुछ ना कुछ बड़ौदा शहर के लिए इतनी छोटी उम्र में कुछ दे पाया हूँ। इससे मुझे गर्व होता है और आनंद की बात यह है कि बड़ौदा शहर के जितने भी आर्ट फोटोग्राफर है उनका आर्ट एग्जिबिट हो के मैं पुलकित हो रहा हूँ, यही पुलकित दवे की इच्छा है। थैंक यू। वडोदरा में लंबे अरसे से एक सिटी के अंदर फायर स्टेशन बनाने की मांग की जा रही थी। दंडे बाजार का फायर स्टेशन टूटने के बाद अब यहाँ एक फायर स्टेशन बनाया गया है और साथ ही आर्ट गैलरी की भेंट वडोदरा कला नगरी वडोदरा को मिली है। ऐसे में ये दोनों सुविधाएं वडोदरा शहर के लोगों को काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। मैंने पहले ही कहा इलेक्शन का साल है और इलेक्शन के साल में वडोदरा के नागरिकों का दिल जीतने की पूरी कवायद वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शुरू
कर दी गई है और उसी के तहत विकास कार्यों को तेजी से संपन्न किया जा रहा है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का वीएनएम टीवी के लिए। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात राज्य के वडोदरा शहर का अलकापुरी इलाका यानी पोश इलाका जिसे माना जाता है, और फिलहाल नूतन भारत सोसाइटी में मैं खड़ी हूँ। यह रेसिडेंशियल और कमर्शियल इलाका है। यहाँ कई सारे नामांकित अलग अलग कमर्शियल संस्थाएं भी काम करती है, और उसी बीच बिल्कुल नूतन भारत क्लब से सटे हुए एक इमारत का निर्माण हुआ है जो पिछले कई सालों से विवाद में है। कहा जा रहा है कि बिना फायर सेफ्टी के नियमों का पालन किए इस इमारत का निर्माण कर दिया गया है। 2018 से लेकर 2025 तक बार बार इस पर आवाज उठाई जाती रही है, लेकिन अभी भी
इस मामले कोई ठोस कार्यवाही वडोदरा महानगर पालिका या वडोदरा प्रशासन ने नहीं की है। दरअसल फायर सेफ्टी के नियमों के मुताबिक इमारत के आसपास फायर के संसाधन, अगर आग जैसी दुर्घटना घटती है तो जाने के लिए जगह छोड़नी जरूरी होती है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह छोड़ी नहीं गई है और अवैध रूप से पूरी इमारत बना दी गई है। आप देखिए, इमारत से बिल्कुल सटे हुए नूतन भारत क्लब है, जहां अमूमन 500,000 लोगों का गैदरिंग होता ही रहता है। ऐसे में यहाँ बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी गई है कि कोई भी तरह की दुर्घटना घटे तो दमकल के दस्ते अंदर कैसे जाएंगे। हाल ही में राजकोट में जब टीआरपी जोन वाला मामला हुआ था और काफी लोगों की जान चली गई थी, उस वक्त हाईकोर्ट ने खास ये संज्ञान लेते हुए कहा था कि अगर फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन होता है तो उन इमारतों को रेगुलराइज नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद भी इस इमारत को रेगुलराइज कर दिया गया है और आने वाले कुछ वक्त में हो सकता है कि इसे कार्यरत कर दिया जाए। ऐसे में इमारत में रहने वाले लोगों की जान तो खतरे में है ही, आसपास के लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वडोदरा के पोश इलाके अलकापुरी में अवैध रूप से निर्मित की गई इस इमारत पर बार बार आवाज भी उठाई गई है और बड़ौदा इमेजिन के डॉक्टर वीरेंद्र शाह ने इस पर काफी शिकायत भी की है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डॉक्टर वीरेंद्र शाह हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि किस तरह की दिक्कतें इस इमारत के निर्माण से आ रही है। सर, क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं आप लोग? अलकापुरी एरिया में मेरा रेसिडेंस है। मेरे पास में ही नूतन भारत पार्टी प्लॉट है, वहाँ पे 500 से 1000 लोगों का फंक्शन होता है। हम भी बार बार वहाँ जाते हैं। तो हम जहाँ हुआ तो हमने देखा कि उसके पास में 16 नूतन भारत सोसाइटी में एक बहुमंजिला बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग कमर्शियल बन रहा है और वहाँ फायर सेफ्टी के हिसाब से उसके आसपास में जो और अराउंड मार्जिन होना चाहिए 3 मीटर का, जिससे फायर फाइटर आसपास घूम सके, वो नहीं है। इसलिए 2020 में हमने इस बात के बारे में कॉरपोरेशन को लिखित में 2-3 बार अर्जी दिया था 2020 में। तो उसके बाद उन्होंने उन कॉरपोरेशन ने 2020 में इनको नोटिस भी दिया था कि इट इज़ 5 माल का बिल्डिंग बन गया, आसपास जगह नहीं है, तो आप उसको दूर करो, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन उसको दूर करो। फिर भी कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में हमने बार बार उनको एप्लीकेशन किया। 2020-21 हमने उनको फायर एक्ट की जोगवाई, जीडीसीआर के नियम, साथ में जगह के फोटो सब कुछ भेजे, फिर भी उन्होंने कुछ किया नहीं और हमको बार बार बुलाकर आश्वासन दिए उनको, और सामने वाले जो बिल्डर है उनको बार बार नोटिस दिया, लेकिन आज तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। उसके बाद में उन्होंने गुरुड़ा के एक्ट में इनको रेगुलराइज नहीं हो सकता है, फिर भी रेगुलराइज करवा लिया है। हमने गुरुड़ा एक्ट की कलम सेक्शन 8 के हिसाब से, 8(3) के हिसाब से, जहाँ पे भी फायर सेफ्टी से कंसिस्टेंट नहीं है वो बिल्डिंग गुरुड़ा में भी, इम्पैक्ट एक्ट में भी रेगुलराइज नहीं हो सकता है। गुरुड़ा एक्ट 2000 में, गुरुड़ा एक्ट में ये लिखा है कलम सेक्शन 8(3) में कि इफ द कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन इज नॉट कंसिस्टेंट विथ फायर सेफ्टी एक्ट 2013, तो उसको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता है। हमने इसके बारे में उनको रेगुलराइज करने से पहले भी ये बात बताया था। उनके बाद में कोर्ट में भी बोला था कि ये गलत हो रहा है, फिर भी कॉरपोरेशन ने ये अनदेखी करके जो फायर सेफ्टी एक्ट के अगेंस्ट में जो बिल्डिंग है उसको रेगुलराइज किया है। और उसके बारे में हमने कमिश्नर को भी बार बार मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये गलत है, हम ठीक करेंगे, लेकिन आज तक ठीक नहीं किया है और हमको जस्ट आश्वासन ही दिया है और कुछ कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। सर, वडोदरा महानगर पालिका के अलावा कहाँ कहाँ आपने इस बारे में शिकायत की है? इसके बारे में हमने अर्बन सेक्रेटरी को भी लिखा हुआ है और ये गलत का तरीके से ये रेगुलर परमिशन देने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो और गुजरात विजिलेंस कमीशन को भी लिखा है। और क्या फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के लोगों से भी आपकी कोई बात हुई है? फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में वहाँ पे हमने इसके बारे में लिखा था, तो उन्होंने इलीगली एक्ट करके हमको 19/6/2023 को कागज लिखा कि ये लेटर मिलने के 3 दिन में आपको जवाब देना है कि आपको क्या दिक्कत है। हमने ये लेटर हमको 22/6/2023 को मिला था, हमने 24/6/2023 को उसका जवाब दिया, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने फायर एनओसी उसको इश्यू कर दिया। यानी हमको बुलाकर जो नेचुरल एक्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं कि आपको बुलाओ, दोनों बात लोगों को सुनो और बाद में आप निर्णय लो, तो उन्होंने वन साइडेड निर्णय लिया, वो भी कायदे के अगेंस्ट है और उसको रिवोक करके उनको कैंसिल करना चाहिए। दैट ऑर्डर शुड बी कैंसिल्ड व्हिच इज नॉट गिवन अस द हियरिंग अपॉर्चुनिटी आल्सो। अब आप क्या चाहते हैं इस इमारत की अनुमति जो है रद्द करने के बारे में? ये बेसिकली ये जगह की कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब
फिर से इसका साइट इंस्पेक्शन करवाए और अगर फायर सेफ्टी के हिसाब से उनको भी अपना चांस है कि वो अपने आप इंस्पेक्शन करें और उसको रद्द करें। ये मामला काफी पुराना है और 4-5 सालों से इस पर बिल्कुल आवाज उठाई जा रही है। उसके बावजूद पूरा इमारत बनाकर तैयार कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि फायर सेफ्टी के जो नियम है उसका पालन नहीं हुआ है। ऐसे में ये रेसिडेंशियल इलाका है, साथ ही कमर्शियल इलाका भी है। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना अगर घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उस पर सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिली भगत के चलते ये सारी कई ऐसी इमारतें हैं जिनका निर्माण हो गया है। कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों की मिली भगत से इस तरह की इमारतों का निर्माण धड़ल्ले से हो जाता है और उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं होती है। ऐसे में वडोदरा के नागरिकों की जान कहीं ना कहीं खतरे में है। ऐसे में इस तरह की जब भी शिकायतें आती हैं उस पर ठोस कार्यवाही होना जरूरी है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा की बरोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी में प्राइमरी सेक्शन का एजुकेशन फेयर आयोजित किया गया। हमारी जिंदगी में हम जो कुछ भी सीखते हैं उसकी शुरुआत होती है हमारी स्कूलिंग से। स्कूल में हम काफी कुछ सीखते हैं, ना सिर्फ लिखना और पढ़ना, लेकिन और भी जो सारी लर्निंग्स हमें मिलती हैं जो हमें जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आती हैं, उन सब की शुरुआत होती है स्कूल से। स्कूल में हमें सिर्फ पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, स्कूल में हमें कई सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, कई सारे स्किल डेवलपमेंट्स हमारे स्कूल से ही शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर हर विषय के साथ साथ आपके अंदर जो स्किल्स हैं उसको भी निखारने का काम करते हैं हमारे टीचर्स। ऐसा ही कुछ किया जा रहा है बरोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी में, जहां पर एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन के स्टूडेंट्स यानी 3rd से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स ने एजुकेशन फेयर में अलग अलग स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पर उन्होंने जानकारियां दी हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जिसमें कुकिंग, पॉटरी, डांस, म्यूजिक जैसे स्किल्स भी डेवलप किए जाते हैं, उसके भी यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। वडोदरा के बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी के प्राइमरी आफ्टरनून शिफ्ट द्वारा पंख एक अद्भुत खोज एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 3री से 8वीं कक्षा के छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों पर स्टॉल लगाए गए। यहाँ पर जो तस्वीरें आपने देखी ये सभी तस्वीरें थी यहाँ का जो एजुकेशन फेयर आयोजित किया गया है उसकी। और अब हम बात करेंगे स्कूल के प्रिंसिपल के साथ में इस एजुकेशन फेयर के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए। जी मैम, आज के इस पूरे प्रोग्राम का आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हमारे एनुअल एजुकेशनल फेयर है बाय द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी सेक्शन, दैट इज 3rd to 8th स्टैंडर्ड। एंड ये जो फेयर है इट कवर्स एवरीथिंग apart from our regular subjects. Our all co-curricular subjects are being covered over here. Our students with the support of parents and obviously under the guidance of the teachers, ये आप देख रहे हैं coverage and the stalls जो है इसमें सारे stalls में हमने ऐसे projects रखे हैं जो it will give not only theoretical knowledge but practical knowledge. It connects to our real life, our practical life, the implementation part and the lesson outcome जो हम बोलते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है, जो हम पूरे साल मेहनत करते हैं और उसके बाद बच्चों के पास कितना जाता है, how much we are able to reach to the students, that is the actually focus of this today's educational fair. So I just want to thank to all my teachers, my students, along with my parents and our trustees, our management, Baroda Lions Club Education Trust. Without their support and encouragement,
we could not have done anything. Nothing would have been possible. Thank you so very much for this beautiful coverage. यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन के बच्चों द्वारा कई सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें से एक स्टॉल है इंडियन एजुकेशन टॉय हाउस। अब वहाँ की भी आपकी तस्वीरें दिखा देते हैं और इसी के साथ में हम जानेंगे कि आखिर इस स्टॉल पर क्या चीजें, क्या बातें दर्शाई गई हैं। जी मैम, टॉय हाउस के बारे में कुछ बताएं। यस, वी आर द विनर्स ऑफ बेकर फेस्ट 2025, जिसमें हमने इंडियन एजुकेशनल टॉय हाउस के नाम से 17 डिफरेंट टॉयज प्रेजेंट किया था और हम गोल्ड अवार्ड विनर है। इवन वी बेट IIT गांधीनगर को सिल्वर मिला और हमें गोल्ड मिला। एंड वी मेड 17 डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयज विच इज बेस्ड ऑन इंडियन फिलोसफीज। अगेन देयर इज डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, winners are there. They are doll house. There is one doll house which is 29 states boxes are there. Information is written. So in very early stage, kids can know the traditional outfits of our different states, जो कि धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। सपोज आई एम लाइब्रेरियन, सो अगर मेरे बच्चे मेरे लाइब्रेरी में आते हैं तो वो सबसे पहले बोलते हैं मैम हैरी पॉटर की बुक है। दे नो एवेंजर्स, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ एवेंजर्स। अगर आप पूछो तो उनको सारे कैरेक्टर्स स्पाइडरमैन के पता है, बट हमारे रामायण और महाभारत के जो मेन कैरेक्टर्स है वो नहीं पता है। तो उससे रिलेटेड भी गेम्स हैं, उन गेम्स को खेल के दे कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर ट्रस्टी और चेयरपर्सन अंजलि दवे और खास मेहमान के तौर पर वडोदरा लायंस क्लब एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी और सेक्रेटरी प्रोफेसर अमित ढोलकिया उपस्थित रहे। यहाँ पर एजुकेशन फेयर में चीफ गेस्ट के तौर पर अंजलि दवे मैम को भी इनवाइट किया गया, जो कि इस स्कूल के ट्रस्टी और चेयरपर्सन है। उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस एजुकेशन फेयर में जो बच्चों ने अपना उत्साह दिखाया है इसके बारे में। आपने सारे स्टॉल्स देखे हैं जो स्टूडेंट्स ने पूरा काम किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि बच्चों ने ऑलरेडी ये टैलेंट्स और स्किल्स की पंख लगा ली है, बस अभी उनकी उड़ान बाकी है। And I wish them all for the high flights. अब हम बात करेंगे आज के खास मेहमान प्रोफेसर अमित ढोलकिया जी से, जो कि BLCET के ट्रस्टी और सेक्रेटरी हैं और यहाँ के स्पेशल गेस्ट हैं। उन्होंने जो स्टॉल्स देखे हैं, सब बच्चों का उत्साह देखा है, उनसे जानेंगे आज के इस फेयर के बारे में कि वो अपनी जुबानी क्या कहना चाहेंगे। आज आप यहाँ पर आए, कैसा लगा है आपको, क्या बोलेंगे? नहीं, आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बड़ौदा स्कूल अलकापुरी आफ्टरनून शिफ्ट के विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों ने मिलके बहुत सुंदर और इनोवेटिव टाइप का ये एग्जीबिशन रखा है, जिसमें लैंग्वेजेस, साइंस, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रोजेक्ट पेश किए गए हैं कि विद्यार्थियों को भी जो ज्ञान प्राप्त करना है वो एक प्रैक्टिकल स्वरूप से एक्टिविटी के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो ज्ञान उनको प्राप्त हो रहा है। और जब कुछ आप काम करते हो, जो आपने सीखा है उसको आप प्रैक्टिकल स्वरूप से करते हो, तब आपके मन में वो चीज़ बहुत अच्छे से याद रह जाती है। और बहुत काफ़ी कॉन्फिडेंस से बच्चे आज अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को पेश कर रहे हैं। अलग अलग जो गेम्स है, एजुकेशनल गेम्स, उसके लिए भी वो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो मैं बड़ौदा स्कूल अलकापुरी आफ्टरनून शिफ्ट को बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है और आगे भी इसी तरह से बच्चों में विद्या की प्रवृत्ति हम आगे बढ़ाते रहेंगे। BHS अलकापुरी में पंख नामक जो एजुकेशन फेयर आयोजित किया गया, यहाँ पर बच्चों ने तो उत्साह दिखाया ही दिखाया, साथ ही साथ टीचर्स का भी उतना ही बड़ा योगदान रहा है। और इसी तरह हर विद्यार्थी को, हर छात्र को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, यही हम सबकी कामनाएं हैं। इसी तरह VNM TV भी आप तक सारी खबरें पहुंचाता है और ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिएगा VNM TV के साथ। वडोदरा सहित आज पूरे देश में CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई है। बोर्ड एग्जाम के लिए राज्य के तमाम महानगरों में CBSE बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। वडोदरा शहर में लगभग 10 CBSE परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करने के उद्देश्य से इन केंद्रों पर विद्यार्थियों का शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया। इन केंद्रों पर अपने बच्चों को छोड़ने आए अभिभावकों की भारी भीड़ देखने को मिली। वडोदरा में इस वर्ष लगभग 2 लाख से अधिक विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा की समाप्ति के बाद राज्य सरकार की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होगी। અમારા છોકરા જે ટ્વિન્સ અહીં આગળ અંબે સ્કૂલમાં આવ્યો છે માંજલપુરમાં, અને આ લોકોની વ્યવસ્થા ઘણી સારી છે અહીં આગળ. આજે ઇંગ્લિશનું પેપર છે. આજથી ધોરણ 10ની સીબીએસઈની એક્ઝામો ચાલુ થઈ છે. અત્યારે અમારા છોકરાઓનો નંબર અંબે વિદ્યાલય માંજલપુર આવ્યો છે, એટલે અમે બધા પેરેન્ટ્સ અહીં આગળ આવ્યા છે છોકરાઓને મૂકવા માટે. આજે ઇંગ્લિશનું પેપર છે છોકરાઓ માટે. એ તો આમ તો ગમે તે હોય, પણ આજે બોર્ડની એક્ઝામ એટલે લોકોને બીક તો લાગે છે, એટલે બધા પેરેન્ટ્સ સપોર્ટ કરવા માટે આવ્યા છે અહીંયા. તૈયારી તો સવારે બી 5 વાગે ઉઠી જાય, રાતે 11-12 વાગ્યા સુધી વાંચે છોકરાઓ. અને દરેક પેપરની અંદર લોકોને રજાઓ છે, એટલે એમને થોડુંક એમને બર્ડન બી વધારે છે કે ભાઈ 5-5 દિવસ રજાઓ મળે છે, પછી અમારે આટલું ભણવાનું. જે રીતના બર્ડન અમારા ટાઈમમાં હતું એના કરતાં વધારે બર્ડન અત્યારે છોકરાઓને પડી રહ્યું છે આમાં. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के वडोदरा में अंत्योदय CSR समिट का आयोजन किया गया। वडोदरा के ग्रैंड मैर्क्योर सूर्या पैलेस में अंत्योदय CSR समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि और NGO के सदस्य उपस्थित रहे। अंत्योदय CSR समिट का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई दिशा और दृष्टि देने वाले विचारों का आदान प्रदान करना था। यह समिट CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में एक सशक्त मंच साबित हुई। इस समिट का उद्घाटन व्रजराज महोदय महाराज के करकमलों द्वारा किया गया। વડોદરા શહેરના અંદર પ્રથમવાર વડોદરા શહેરના લોકલાડીલા લોકપ્રિય સાંસદ ડૉક્ટર હેમાંગભાઈના નેતૃત્વમાં યુવાનમના તત્વાવધાનમાં CSR સમિટનું ખૂબ સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું। અનેક NGO અને કોર્પોરેટ રેપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ આજે જોડાયા છે। દાન કરવું એ આપણા બધાનું એક કર્તવ્ય છે, પણ એ દાન યોગ્ય જગ્યા ઉપર જાય અને દાન કરવા માટેના પણ યોગ્ય ઓપ્શન્સ કોર્પોરેટ કંપનીઓને પ્રાપ્ત થાય તે હેતુથી આ એક સુંદર આયોજન વડોદરા શહેરમાં પ્રથમવાર જ કરવામાં આવ્યું છે। કોર્પોરેટ રેપ્રેઝેન્ટેટિવ્સને અને NGOને એમને જે વડોદરા શહેરના અંદર પ્રદાન કર્યું છે, મને નિશ્ચિત વિશ્વાસ છે કે આ કાર્યક્રમથી વડોદરા શહેરના વિકાસના અંદર આ બધા જ CSR ફંડિંગનો સારી રીતે આરોગ્ય ક્ષેત્રે, શિક્ષણ ક્ષેત્રે, એન્વાયરમેન્ટલ ક્ષેત્ર અને અન્ય ક્ષેત્રોના અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવશે, જેનાથી વડોદરા શહેરના વિકાસને પણ બળ પ્રદાન થશે। ફરી એકવાર સાંસદશ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। उद्घाटन समारोह में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, अकोटा विधायक चैतन्य देसाई, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष निशित देसाई समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसके बाद अंत्योदय CSR समिट की विधिवत शुरुआत हुई, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न NGO के सदस्य भी शामिल हुए। સૌપ્રથમ વખત અંત્યોદય કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી સમિટનું આયોજન માનનીય યુવા સાંસદ ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ જોશીના માધ્યમથી કર્યું છે। વડોદરા શહેરમાં આજુબાજુના PSU, મલ્ટીનેશનલ કંપની અને અન્ય સંસ્થાઓ જે પ્રોફિટ કરે છે એ પ્રોફિટનો એક નાનો ભાગ એ હંમેશા CSR તરીકે વાપરે એવા કેન્દ્ર સરકારના મેન્ડેટમાં કઈ જગ્યા પર આ ફંડનો ઉપયોગ થવો જોઈએ એના સંદર્ભમાં વડોદરા શહેરના બેનિફિશિયરી, ખાસ કરીને આરોગ્ય અને શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા બેનિફિશિયરી અને જે સંસ્થાઓ ફંડ આપે છે એ બધા જ લોકોને એક મંચ પર એકત્રિત કરવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે, ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ જોશી અને સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। આજે વડોદરા ખાતે અંત્યોદય CSR સમિટ, અંત્યોદય કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની પંચનિષ્ઠામાંની એક આ વિચારધારા કે છેવાડાના માનવીની પણ પ્રગતિ થાય, એમનું ઉત્થાન થાય, આ સામાજિક ઉત્થાનના કારણોસર આ CSR સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ સમિટને સરળ ભાષામાં કહીએ તો ડોનર્સ અને રિસિપિયન્ટ્સ તેઓ માટે એક એવું પ્લેટફોર્મ બને કે જ્યાં એકને એક રિસિપિયન્ટને વધારે ડોનેશન ના જાય અને એક કોઈ રિસિપિયન્ટ કે જેને ખૂબ જ જરૂરિયાત હોય એ વંચિત ના રહી જાય, એટલે તમામને વ્યવસ્થિત માત્રામાં એનો લાભ મળે અને તમામ CSR પ્રોજેક્ટ્સ એવી જગ્યા પર જાય કે જ્યાં એની તાતી જરૂરિયાત હોય અને એનાથી સમાજ ઉપર આવે। આ પહેલી CSR સમિટ, આ પહેલો પ્રયોગ આવો છે। આ CSR સમિટના અંતે ઘણા બધા નિર્ણયો પણ જાહેર કરવામાં આવશે। એક MP CSR કાઉન્સિલનું પણ ગઠન કરવામાં આવશે કે જે વર્ષ દરમિયાન તમામ આવા CSRના પ્રકલ્પોને તમામ ડોનર્સ સાથે મળી અને કોઓર્ડિનેશન કરી અને વધારેમાં વધારે વડોદરામાં જ્યાં જરૂરિયાત છે ત્યાં, જેમ કે શિક્ષણ અને આરોગ્યની અંદર SSG હોસ્પિટલ હોય, વિવિધ આરોગ્ય કેન્દ્રો હોય, જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિની એવી શાળાઓ જે અંતરિયાળ શાળાઓ હોય, નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓની અમુક સુવિધાઓ હોય, આ તમામ સુવિધાઓની અંદર વિઝિબલી ખૂબ જ વિકાસ થાય એ માટેના પ્રયત્નો થાય, એ માટેનું આ CSR સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। गुजरात के वडोदरा की नीरा शाह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुंदर प्रयास किया है। आज के समय में जहां छोटे बच्चों में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं वडोदरा की महिला उद्यमी नीरा शाह ने इस समस्या के समाधान के लिए एक अनूठा प्रयास किया है। उन्होंने लिटिल फिंगर्स ब्रांड के तहत मिलेट से मैदा मुक्त फूड प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, जो सेहतमंद और पोषण से भरपूर है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में पढ़ाई पूरी करने वाली नीरा शाह ने वर्ष 2017 में जब अपनी जुड़वा बेटियों के पोषण के लिए बाजार से खाद्य उत्पाद खरीदने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि अधिकतर प्रोडक्ट्स में मैदा और चीनी का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। इस समस्या को समझते हुए उन्होंने 2018 में
खुद ही मिलेट्स, खजूर, गुड़ और रागी जैसी ऑर्गेनिक चीजों से हेल्दी इंस्टेंट मिक्स फूड तैयार करने का फैसला किया। इनकी कंपनी में सिर्फ महिलाएं एम्प्लॉय ही काम करती हैं ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। જ્યાં અમે લોકો બાળકો અને કિડ્સ માટે હેલ્ધી પ્રોડક્ટ્સ બનાવીએ છીએ। જ્યારે 2017માં મને ટ્વિન્સ આવ્યા ત્યારે મને એવી કોઈ પ્રોડક્ટ મળી નહીં જેના કાં તો મને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ સમજ પડે, કાં તો જેમાં મેંદો, ખાંડ કે પ્રિઝર્વેટિવ્સ ના હોય। એટલે પછી મેં જાતે થોડાક ટ્રાયલ કર્યા, મારું એન્જિનિયરિંગ બેકગ્રાઉન્ડને યુઝ કરીને એવી પ્રોડક્ટ્સ અમુક બનાવી જે હાઈ આયર્ન, ફાઇબર, ન્યુટ્રિશન અને પ્રોટીન રિચ હોય અને જેમાં કોઈ ફોર્મ ઓફ પ્રિઝર્વેટિવ્સ ના હોય। આજે આપણો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે ઇન્ડિયા માટે ચાઇલ્ડ ઓબેસિટીનો સિટીઝમાં, અને ગામડાઓમાં પ્રોબ્લેમ છે માલ ન્યુટ્રિશનનો। અમારી પ્રોડક્ટનો યુએસપી એ છે કે એ એક બ્રિજ તરીકે હોય છે કે આજે તમે એ છોકરાઓને આપશો જેને ન્યુટ્રિશનનો પ્રોબ્લેમ છે તો એનું ન્યુટ્રિશન લેવલ પણ હાઈ થશે, અને અગર તમે શીખવાડો નાનપણથી છોકરાઓને કે શું ખાવું જોઈએ શું ના ખાવું જોઈએ તો એ ચાઇલ્ડ ઓબેસિટીનો પણ ઇશ્યુ સોલ્વ કરાવી શકે। અને લિટલ ફિંગર્સ એક એવી બ્રાન્ડ છે જ્યાં અમે લોકો 100% महिलाओं જ રાખી છે તાકી એ લોકોને અમે आत्मनिर्भर પણ કરાવી શકીએ। वडोदरा में स्थित परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड का लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने दौरा किया। वडोदरा के महावीर हॉल 4 रास्ता इलाके में स्थित आस्था फाउंडेशन द्वारा संचालित परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड का लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों द्वारा दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने यहां हो रहे कार्यों को करीब से देखा और बच्चों के साथ बातचीत की। इस मौके पर लघु उद्योग भारती वडोदरा के अध्यक्ष विरल चौधरी ने बताया कि आस्था फाउंडेशन वर्ष 2010 से मनोदिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। आज અમે લોકોએ આસ્થા ફાઉન્ડેશન સંચાલિત પરિવર્તન સ્કૂલની મુલાકાત લીધી। પરિવર્તન સ્કૂલ જે મનોદિવ્યાંગ બાળકો માટે ચાલતી સંસ્થા છે, સ્કૂલ છે, અને આ સ્કૂલના મનોદિવ્યાંગ બાળકો સાથે આજે અમને સંવાદ કરવાનો, એમની સાથે વાતચીત કરવાનો અને એમની પ્રવૃત્તિઓ જાણવાનો અમને ખૂબ જ સરસ એક મોકો મળ્યો। સૌથી પહેલાં તો સંસ્થાના સંચાલક જે મદનભાઈ રાજપૂત છે એમને મારે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપવા જોઈએ અને એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનવો જોઈએ કે એ આવા બાળકો માટે આવી પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે। અહીં આગળ અમે લોકોએ જે જાણ્યું અને એમની પાસેથી જે સમજ્યા તો આ એવા બાળકો છે જેમને જે ઘરમાં એક બાળક હોય તો પણ એમને સાચવવું ખૂબ અઘરું થઈ જાય છે, ત્યારે અહીંયા આગળ 100થી પણ વધારે આવા મનોદિવ્યાંગ બાળકોને મદનભાઈ રાજપૂત અને એમની સ્કૂલનો પરિવર્તન સ્કૂલનો પરિવાર ખૂબ જ સારી રીતે એમને સાચવી રહ્યો છે, એમને અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓમાં જોડી રહ્યા છે, જેમની સાથે આખા વર્ષ દરમિયાન અલગ અલગ એમની સાથે તહેવારો ઉજવવામાં આવી રહ્યા છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।